हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेफ्टा अवार्ड के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं ऑस्कर अवार्ड्स हैं, बेफ्टा है, नेशनल फिल्म फेयर है। ये जितने भी अवार्ड्स होते हैं यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए जरा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बेफ्टा अवार्ड जो अनाउंस हुए हैं 2024, ये अवार्ड्स किसको किसको मिले हैं। आप सोच रहे होंगे दीपिका पादुकोण जी की फोटो नजर आ रही है, ओ माय गॉड भाभी माँ। नहीं, कोई अवार्ड नहीं मिला है। ये वहां पे एज अ गेस्ट गई थी, इन्होंने अवार्ड्स को प्रेजेंट जरूर किया है लेकिन इनको कोई अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं बेफ्टा अवार्ड की हिस्ट्री क्या है। और यहाँ पे जिसको जिसको अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में एक बार से देख लेते हैं। आपको सारे नाम याद नहीं करने हैं, जानते हैं आप। बेस्ट फिल्म मालूम होनी चाहिए, डेब्यू पता होना चाहिए, डायरेक्टर मालूम होना चाहिए, और ऐसा अवार्ड जो कि इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि बेफ्टा की बात हो रही है तो इंग्लिश से अलग हटके जो दूसरी लैंग्वेज में अवार्ड गया है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार सेशन को अपने यार दोस्तों तक भी पहुंचाने की होती है। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, शुरुआत करते हैं। आधे तो कह रहे हैं मैम यही पहली स्लाइड लगी रहने दो, कुछ और तो अब दिख ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे जो अवार्ड्स हैं इनका नाम क्या है? बेफ्टा अवार्ड्स। कौन से अवार्ड है? बेफ्टा अवार्ड्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, बेफ्टा, तो बी से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स है ये क्या है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। ओके, ये जो फिल्म अवार्ड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ से जा रहे हैं? ब्रिटिश से जा रहे हैं, यानी कि यूके से जा रहे होंगे। ठीक है, कहाँ से? यूके से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। पहली बार इनकी शुरुआत कब होती है? 1949 में पहली बार इनकी शुरुआत होती है। ये अवार्ड्स कहाँ पे दिए जाते हैं? तो हॉल ऑफ फेम का एक टाउन, मतलब एक ऑडी है जहाँ पे इसका आयोजन होता है लंदन के अंदर, वहां पे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। इस बार का जो अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है ये अवार्ड है 2024 का, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। कौन सी मूवी को हो सकते हैं? अरे वही वाली जिसको ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले थे। तो आइए जरा एक बार से पूरी जो लिस्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेफ्टा अवार्ड विनर ओपेनहाइमर डोमिनेट्स विद द 7 ट्रॉफीज, यानी कि 7 ट्रॉफियां आपको इस मूवी के नाम पर देखने को मिल रही हैं। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर फॉर दिस, बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आपके सामने जो फोटो आपको नजर आ रही है ये कौन है? ये है किलियन मॉर्फी, जो कि विनर है लीडिंग एक्टर अवार्ड ओपेनहाइमर मूवी से। ठीक है, अच्छा इस बार के जो ये अवार्ड दिए जा रहे हैं कौन सा एडिशन है? 77th एडिशन है। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग अवार्ड्स की लिस्ट पे। तो यहाँ से अवार्ड्स की लिस्ट शुरू होती है। सिर्फ वो लिखिएगा जो आपके पेपर में आते हैं, क्योंकि लिस्ट है बहुत लंबी लेकिन आएगा एक ही सवाल। ठीक, चलिए सुनिएगा। बेस्ट फिल्म की अगर हम विनर की बात करें तो कौन सी है? ओपेनहाइमर। ये अभी ग्रैमी अवार्ड्स के अंदर भी ये सबसे टॉप पे रही थी। इसके बाद में जो दूसरा नाम आपको याद रखना है वो है यहाँ पे सेकेंड वन, बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ऐसी कौन सी मूवी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं थी? तो ये कौन सी है? द जोन ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? द जोन ऑफ इंटरेस्ट। अगला है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी गया है ओपेनहाइमर को। डायरेक्टर का नाम क्या है? क्रिस्टोफर नोलन, ये इनका नाम है, इनको भी अवार्ड दिया गया। उसके बाद में लीडिंग एक्ट्रेस की बात करें, लीडिंग एक्ट्रेस में ये जो अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड गया है ईमा स्टोन को। मूवी का नाम है पुअर थिंग्स। ये ओपेनहाइमर को नहीं गया है। ईमा स्टोन पुअर थिंग्स यहाँ पे मूवी का नाम है। अगला है लीडिंग एक्टर। लीडिंग एक्टर की अगर हम बात करें, सिलियन मॉर्फी, मूवी का नाम क्या है? ओपेनहाइमर, यहाँ पे मूवी का नाम है। इसके अलावा जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है सिनेमेटोग्राफी। कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ओपेनहाइमर जो मूवी है इसको 7 अवार्ड मिले हैं, तो मे भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का जो अवार्ड दिया गया वो ओपेनहाइमर को दिया गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो आपके लिए मेकअप हेयर वेयर नहीं आता। नेक्स्ट पे आइएगा, बेस्ट साउंड। बेस्ट साउंड की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड गया है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मतलब यहाँ पे आपको कोई इंडियन नाम देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ यहाँ पे इतना जरूर है कि ये जो अवार्ड दिए गए हैं इतने ही बस आपको याद रखना है। ठीक है, 5-6 ऐसे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा वाला हो जाता है आपको? बेस्ट
एक्ट्रेस पता होनी चाहिए, ठीक है, एक्टर पता होना चाहिए, बेस्ट एक्ट्रेस पता होनी चाहिए, उसके बाद में डायरेक्टर का नाम हो गया और फिल्म का नाम हो गया, ठीक है, ये 3-4 इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में सिनेमेटोग्राफी, ये हो गए 5 अवार्ड। अब आप कहेंगे कि मैम फिर यहाँ पे दीपिका पादुकोण क्या करने गई थी? दीपिका पादुकोण जो है ये यहाँ पे अवार्ड को प्रेजेंट करने गई थी, मतलब इनका वहां पे एज सच कोई अवार्ड इनको नहीं मिल रहा था, किसी के लिए ये नॉमिनेटेड भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इनको रेड कार्पेट पे बुलाया गया था टू प्रेजेंट द अवार्ड। अच्छा, इससे पहले भी तो कोई एक ऐसा अवार्ड था जो कि इंटरनेशनल लेवल पे था, जहां पे आपकी प्यारी भाभी माँ ने कोई अवार्ड दिया था, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा, क्या वो ऑस्कर वाला अवार्ड था, नाटू नाटू वाला, एक बार मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेफ्टा अवार्ड 2024, एक दो सवाल यहाँ से बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अभी एक सवाल पूछा गया था बेफ्टा अवार्ड से, और वो सवाल ये था कि बेफ्टा अवार्ड्स में इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? ये हैं AR रहमान जी। कौन है? AR रहमान जी। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनको मिल चुका है ऑस्कर अवार्ड, आप सभी लोग जानते हैं, और जो ऑस्कर अवार्ड इनको मिला है वो किसके लिए मिला था? ओरिजिनल सॉन्ग। इसके लिए ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जय हो स्लमडॉग मिलेनियर, आज सुबह भी मैंने आपको करंट के क्लास में पढ़ाया था, जय हो, ठीक है। और ये कब की बात है? ये बात है 2009 की। फाइन। तो इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है यहाँ पे? वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे AR रहमान जी। फाइन, चलिए, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे इसके बारे में, बेफ्टा अवार्ड्स के बारे में। 3-4 नाम है जो आपको याद रखने। सबसे ज्यादा जो अवार्ड्स यहाँ पे मिले वो किसको मिले? ओपेनहाइमर मूवी को यहाँ पे सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। बस आप मुझे ये बता दीजिएगा कि दीपिका पादुकोण ने भी और कौन सा अवार्ड है जो प्रेजेंट किया था, ठीक है। ये है एक्टर जिनको यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए, तो ये एक छोटा सा सेशन था, बट हाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, रिलेवेंट है, क्योंकि अभी ग्रैमी अवार्ड्स मिले थे, अब बेफ्टा अवार्ड्स मिल रहे हैं, फिल्म फेयर ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, तो ये अवार्ड्स आपको अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।